औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम लोगों का जो पहला चैप्टर है बाक़तुम मिनल क़ुरआनिल करीम वल अहादीसिन नबविय्या, उसका ये लास्ट वीडियो है जो कि हम लोगों ने अहादीस को भी देख लिया, आयात को भी हम लोगों ने देख लिया, चैप्टर के पीछे के जो क्वेश्चन आंसर है वो भी हम लोगों ने देखे। अब जो चैप्टर के एंड में जो तमरीन का पार्ट है, आज हम लोग उसको देख के एक ही वीडियो के अंदर वो पूरा तमरीन का पार्ट इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उक्तुब फ़िअल मुज़ारि लिल अफ़आल तालिया। उक्तुब का मतलब होता है लिखो, फ़िअल का मतलब होता है फ़ेल, अल मुज़ा मीन्स हाल का सेगा और प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं इसको। लिल अफ़आल मीन्स अफ़आल के लिए, अत्तालिया मतलब मंदरजा ज़ेल। तो मंदरजा ज़ेल अगर हम लोग इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन लेंगे, उक्तुब मीन्स राइट, फ़िअल का मतलब होता है वर्ब, अल मुज़ारे मीन्स प्रेजेंट टेंस, लिल अफ़आल का मतलब होता है फॉर द वर्ब्स, अत्तालिया मीन्स फॉलोइंग। तो यहाँ पर अगर हम लोग उसका तर्जुमा देखेंगे तो तर्जुमा क्या है, दर्ज ज़ेल अफ़आल का फ़ेले मुज़ारे या हाल का सेगा लिखिए। तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं, उसका हम लोगों को हाल का सेगा लिखना है। तो यहाँ पर मैंने पूरा कंप्लीट आपको रेडी करके दिया हूँ, आप इसको पढ़ लीजिए। जैसे अमरा का मतलब होता है हुक्म देना और टू ऑर्डर, तो इसका हाल का सेगा क्या बनेगा, इसका हाल का सेगा बनेगा यअमरू मीन्स वो हुक्म देता है, और इंग्लिश में मतलब होता है ही कमांड्स। अमरा मीन्स हुक्म देना, टू ऑर्डर, यअमरू मीन्स वो हुक्म देता है और ही कमांड्स। नज़ला मीन्स कम डाउन, और उर्दू में इसका मतलब होता है उतरना या नाजिल होता है। इसके लिए इसका जो प्रेजेंट टेंस रहेगा वो रहेगा यंजिलु मीन्स वो उतरता है, ही डिसेंड्स। कामा का मतलब होता है खड़ा होना और टू स्टैंड। यकूमु का मतलब होता है वो खड़ा होता है और ही स्टैंड्स। बिल्कुल इसी तरीके से एक वर्ब है अकला, अकला का मतलब होता है खाना, टू ईट, और यहाँ का मतलब होता है याकुलु मीन्स वो खाता है, ही ईट्स। फिर उसके बाद होता है अहसना, अहसना का मतलब होता है एहसान करना, उम्दगी से काम करना, मतलब अच्छा काम करने को भी हम लोग अहसना बोलते हैं और उम्दगी से काम करने को भी हम लोग अहसना बोलते हैं। इसका मतलब तो टू डू वेल। अब इसका प्रेजेंट टेंस क्या बनेगा, यहसिनु, वो उम्दगी से काम करता है, ही डज वेल। गरसा का मतलब होता है पौधा लगाना, है ना, टू प्लांट, और इसका मतलब होता है यगरिसु मीन्स वो पौधा लगाता है। बिल्कुल इसी तरीके से ज़म्मा का मतलब होता है जोड़ना या शामिल करना, और टू ज्वाइन, और उसका जो फ़ेले मुज़ारे बनेगा यज़ुम्मु मतलब वो शामिल करता है और ही ज्वाइंस। मलका मालिक होना या कब्ज़ा करना, टू पजेस और ओन, उसका फ़ेले मुज़ारे बनेगा यमलिकु मीन्स वो मालिक होता है और ही ओन्स। ज़करा का मतलब होता है ज़िक्र करना या याद रखना, तो टू मेंशंस या फिर रिमेंबर, उसका मतलब होगा यज़कुरु या फ़ेले मुज़ारे होगा यज़कुरु, वो ज़िक्र करता है मीन्स ही मेंशंस और ही रिमेंबर्स। ठीक है, अब उसके बाद के पार्ट पे आ जाते हैं। उसके बाद का पार्ट है उक्तुबुल जमा लिल कलिमातिल तालिया। उक्तुब का मतलब होता है लिखो, उक्तुब का मतलब होता है वन सेकेंड, ओके, उक्तुब का मतलब होता है लिखो, जमा लिल कलिमात तालिया मतलब ये हुआ कि दर्ज झेल अल्फाज का जमा लिखिए। मतलब यहाँ पे सिंगुलर दिया हुआ है, उसका आपको सिर्फ क्या करना है, प्लूरल लिखना है। तो यहाँ पर इंग्लिश में क्या मीनिंग होगा, ट्रांसलेशन, राइट द प्लूरल फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। अब देखें, नफसुन, नफसुन का प्लूरल होगा अनफुसु। नफसुन का मतलब होता है नफ्स या जान, या इंग्लिश में हम लोग उसको बोलते हैं सोल, ओके, सोल। तो यहाँ पर उसका जमा क्या होगा, अनफुसु या फिर नुफूस, मतलब जाने या बहुत सारे सोल जब मिल जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनफुसु बोलते हैं या फिर नुफूसु बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरह मताउ का प्लूरल होगा अमतियातुन। मता का मतलब होता है सामान, और जब बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है तो उसको हम बोलते हैं अमतियातुन, और इंग्लिश में मता का मतलब होता है गुड्स। बिल्कुल इसी तरीके से अमला का प्लूरल होगा आमालुन, और अमला का मतलब होता है काम, और आमाल उसकी जमा है, काम की जमा। माँ, माँ का मतलब होता है पानी, और माँ की जो जमा होगी, ये जो प्लूरल होगा दैट विल बी मियाहू, ओके। उख का मतलब होता है भाई, ओके, उख का मतलब होता है भाई, और इसका जो प्लूरल होगा दैट विल बी इख्वान। तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए आपको नफसुन से याद रखना है अनफुसुन नुफूसुन, मताउ से याद रखने हैं अमतियातुन,
अमला से याद रखना है अमालुन, मा से याद रखना है आपको मियातुन, और उखुन का से याद रखना है आपको इख्वानुन। बिल्कुल इसी तरीके से जसद, जसद का प्लूरल होगा अजसाद। जसद मीन्स जिस्म और बॉडी, अजसाद मीन्स बॉडीज़। उसके बाद आ जाते हैं अजरुन। अजरुन का मतलब होता है इनाम या अजर और रिवॉर्ड, इसका प्लूरल होगा अजूरुन। अजूरुन का मतलब होता है रिवॉर्ड्स और इनामात। सदका, सदका का मतलब होता है सदका या खैरात, और इंग्लिश में हम लोग इसको चैरिटी बोलते हैं, और इसका प्लूरल रहेगा सदक़ातुन, मतलब सदक़ात हम लोग जिसको बोलते हैं ये चैरिटीज़ हम लोग बोल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इस्बा, इस्बा का मतलब होता है उंगली, सिंगल उंगली को हम लोग बोलते हैं इस्बा, मगर अगर कई उंगलियों के बारे में बात हो रही है तो इसे हम लोग बोलते हैं असाबिउ, मीन्स उंगलियाँ। तो सिंपल सी चीज़ आपको ये याद रखना है, जसदुन का प्लूरल है अजसाद, अजरुन का प्लूरल है अजूरुन, सदक़तुन का प्लूरल है सदक़ात, और इस्बा का प्लूरल है असाबिउ। तो आई होप कि ये जो हम लोगों का पहला चैप्टर है वो हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हम लोगों ने अहादीस का तर्जुमा देखा, फिर उसके बाद कुरान की जो आयत है उसका तर्जुमा देखा, क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने पूरा किया, और जो तमरीन का पार्ट है वो भी कंप्लीट कर लिया। फिर भी इस वीडियो में अगर कुछ गलती होती है, कुछ मिस्टेक्स होती है, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम लोग उसको करेक्ट कर लेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम।